प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में वेलकम और स्वागत करता हूं। आज का बाइबल अध्ययन में मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे है। मेरा यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है प्रशांत कुमार। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो फिर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। आज का वचन को सुनने वाले जितने भी सुनेंगे यूट्यूब चैनल पर प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए। और प्रभु पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। आज का वचन हर एक का जीवन में आशीष और अनुग्रह का कारण होने पाए प्रभु। जितने भी देख रहे प्रभु, बाद में देखने वाले प्रभु, आप सभी पर आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। आज का वचन के द्वारा हर एक का हृदय में बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को भी प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे प्रभु तू मुझे आगे बढ़ा प्रभु। पर वचन का भेदों को तू बता प्रभु, वचन का रहस्य को तू बता। और प्रभु सभी को आशीष का कारण बना। सारे आदर महिमा आपका देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज एक वचन को हम ध्यान करेंगे और आज का विषय वस्तु है कि यीशु मसीह अगर हमारा साथ में रहता है तो हमारा क्या होता है। यीशु मसीह हमारा साथ में क्यों रहता है और यीशु मसीह को हम अपने जीवन में क्यों रखेंगे, आज उसी की चर्चा हम करेंगे। एक पद से हम आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती 28 अध्याय और उसका 20 पद। मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को ये महान कमांड, महान आज्ञा देता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे 19 पद से तो आपको समझ में आएगा। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रिय, यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो हमारा क्या बेनिफिट है। यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो हमारा क्या फ़ायदा है। और यीशु मसीह को हमारे साथ में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्ति दाता है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा साथ में रहने से क्या होता है। अगर मरकुस रचित सुसमाचार को अगर हम ध्यान करेंगे, मरकुस उसका 5 अध्याय और 23 पद से पढ़ाई करेंगे। वहाँ लिखते हैं मरकुस 5 अध्याय 23 पद। और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। अगर इस 21 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि आयर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था। उसने बहुतों वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। पर यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँ। और तुरंत उसका लहू बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर
पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। ये वो घटना है मेरे प्रियो। आयिर आकर यीशु मसीह से निवेदन करता है कि उसका छोटी बेटी, मेरी बेटी मरने पर है और तू चल। तो यीशु मसीह जब जा रहा था तो एक 12 साल का लहू बहाने वाला स्त्री रास्ते में आ गया। यीशु मसीह उसको चंगा किया। चंगा करने के बाद हम देखते हैं कि वो आयिर के घर में जाता है। जब आयिर के घर में जाता है, वो 35 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वो ये कहते ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर में से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देते हैं। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और यीशु मसीह प्रार्थना करके उस बेटी को जिंदा कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो पहला पॉइंट है, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है, वो हमारे निवेदन को सुनता है। यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला हमारा प्रभु है। इसीलिए यीशु मसीह हमारा साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगर हमारा साथ है तो हमारा प्रार्थना को सुनता है। किस प्रकार सुनता है? विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है। हम देखते हैं कि आयिर का प्रार्थना और आयिर का विश्वास के द्वारा, आयिर का प्रार्थना के द्वारा, आयिर का विश्वास के द्वारा उसके बेटी को जीवन दान मिला। हम देखते हैं कि हन्ना बांझ थी और प्रभु ने उसका प्रार्थना को सुना। हम देखते हैं मार्था मरियम घर में जब लाजर मर गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और लाजर जी उठा। नाइन नगर में हम देखते हैं विधवा का एक लड़का मर गया था, जवान लड़का, तो प्रभु ने प्रार्थना की तो वो उठा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसलिए यीशु मसीह हमारा साथ में है। हमारा साथ में रहने से हमारा बेनिफिट, पहला बेनिफिट है यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को सुनता है। दूसरा बेनिफिट को अगर हम ध्यान करेंगे, लूका 7 अध्याय 13 पद, लूका 7 अध्याय 13 पद, लूका 7 अध्याय 13 पद को हम ध्यान करेंगे, क्या कहता है वचन। 11 पद से पढ़ाई करेंगे। थोड़े दिन बाद वो नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत डरो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और जवान उठ गया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारा आंसुओं को पूछता है। आज हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ है, कोई समस्या से गुजरे, हमें बड़ी दुखी की अवस्था में, तो यीशु मसीह हमारा आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि लाजर के घर में जो लाजर मर गया है, मार्था मरियम का आंसू को यीशु मसीह जाकर पूछा, खुद रोया और उनके दुख में दुख और सुख में सुख हुआ और उनके आंसू को पूछा। मेरे प्रिय, इस विधवा के आंसू को प्रभु ने पूछा। अगर आपके जीवन में ऐसा समस्या है, ऐसा दुख है, ऐसा तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को भी पूछना जानता है। इसलिए यीशु मसीह हमारा साथ है। हाँ मेरे प्रियो, तीसरा पॉइंट, और हम 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, यूहन्ना 3 का अगर 3 को पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 3 का 3, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखते हैं कि निकोदेमुस रात में आकर यीशु मसीह से मुलाकात करता है और यीशु मसीह से कहता है कि तू इस्राएल की तरफ से गुरु बनकर आया है और तू परमेश्वर तेरे साथ है बोलकर तू बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार कर पाता है। इसमें से एक बात कहता है, जो नए सिरे से जन्म नहीं होगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारे साथ इसलिए है कि ताकि वो सत्य को प्रकाश करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और सत्य को प्रकाश करता है। आप अगर अंधेरे में हैं मेरे प्रियो, आप अगर सत्य को नहीं जानते, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आया, आपके साथ में अगर आया, तो आपका बेनिफिट क्या होगा? सत्य को आप जान पाओगे, सत्य को जानोगे और आप स्वतंत्र हो नहीं पाओगे। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यीशु को जो जानता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसको स्वतंत्र कर देता है, उसका आज़ाद कर देता है, बंधनों से आज़ाद करता है, अंधकार से आपको आज़ाद करता है।
इसलिए यीशु मसीह रहने का तीसरा बेनिफिट है, हम लोग के जीवन में रहने का तीसरा बेनिफिट है कि हम सत्य को जान पाएँगे। अभी भी अगर आपको सत्य को पता नहीं है मेरे प्रिय, यीशु मसीह को एक बार देखो, एक बार जानो, उसके यीशु मसीह को एक बार पढ़ो, बाइबल को एक बार पढ़ो, यीशु मसीह के बारे में एक बार जानो, तो सत्य को पता चलेगा। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय, आपको हर चीज़ों से प्रभु स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु मसीह हमारा साथ रहने से हमारा चौथा बेनिफिट क्या है? अगर हम निकालेंगे मत्ती 14 अध्याय उसका 31 पद, मत्ती 14 अध्याय अगर उसका 31 पद को पढ़ाई करेंगे, 31, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखते हैं कि रात में जब ये चेलों लोग को नाव में जा रहे थे तो यीशु मसीह पानी में चल के जा रहा था, उनके पास आ रहा था, तो सब सोचे कि ये भूत है। तब यीशु मसीह बोला, मत डरो, मैं हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ। तब पतरस को डाउट लगा। पतरस को बोला, ठीक है, अगर तू मेरा गुरु है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी में चलूँ। तब पतरस पानी से नाव से उतरा पानी में, और जब चलने जा रहा था तो जब चल के जा रहा था तो तूफान आया। तो पीछे मुड़ कर देखा तो वो डर गया, भजा गया और पानी में डूबने लगा। तब यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर उठाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो हम अगर गिर भी जाएंगे तो प्रभु हमें उठाएगा। हमारा अगर बिजनेस आज डूब गया है, आज हमारा बाल बच्चे डूब गए हैं, पाप में डूब गए हैं, व्यभिचार में फंस गए हैं, गलत काम में फंस गए हैं, और हमारा परिवार आज पूरा डूब गया है, हमारा बिजनेस डूब गया है, हमारा नौकरी डूब गया है, जो भी डूब गया है मेरे प्रियो, यीशु मसीह हाथ पकड़ कर आपको उठाएगा। ऐसा सामत उसमें मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह हमारा साथ है। यह चौथा पॉइंट, जितने भी हम नीचे गिर जाए लेकिन प्रभु हमको उठाएगा। हम जितने बार गिरे प्रभु हमको उठाएगा, इसलिए यीशु मसीह हमारा साथ में है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा साथ क्यों है। 5 नंबर पॉइंट, अगर यूहन्ना 2 अध्याय अगर पढ़ाई करेंगे 1 से, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थे। यीशु ने उसके चेलों से भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं ही रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाते था। यीशु ने उनसे कहा, मटके को पानी में भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए, और भोज के प्रधान ने उस पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह खाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो 5वां पॉइंट, वो हमारा आवश्यकता को पूर्ण करता है। ऐसा आवश्यकता को जो मैंने आश्चर्य प्रकार काना नगर में जो विवाह का उत्सव था, वहाँ पर दाखरस घट गया तो बहुत निराशा का बात था, बदनाम का बात था, लेकिन परमेश्वर वहाँ वो आवश्यकता को पूरा किया। अगर आपका जीवन में कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने जीवन में वेलकम कीजिए, आप उसके साथ में रहिए, तो आपको हर आवश्यकता को प्रभु पूरा करेगा, हर चीज़ों का ज़रूरतों को आपको वो पूरा करेगा। वो ऐसा ही परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। वो पहला आश्चर्यकर्म ये काना नगर में हुआ था, विवाह भोज में। तो मेरे प्रियो, ये हुआ 5वां पॉइंट। और छठा पॉइंट अगर हम प्राय निकालेंगे मरकुस 4 अध्याय
मरकुस 4 अध्याय और उसका 37 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भी भारी जाती, पर वो आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे लगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह हमारा प्राण को रक्षा करता है। हम देख, चलो आंधी तूफान आया, चलो नाव में है, यीशु मसीह नाव में है, और आंधी तूफान को देखकर चलो का जीवन पूरा भयभीत हो गया, उनका जीवन। तब यीशु मसीह निवेदन किए तो यीशु मसीह तूफान को धमक दिया, पानी को धमक दिया और थम गया। तो मेरे प्रिय, हमारा प्राण को रक्षा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारा प्राण को रक्षा करता है, हमें वो रक्षा करता है अगर हम उसके साथ में रहेंगे तो। इसलिए यीशु मसीह को हम अपने साथ में रखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि वो जीवन है, वो वचन है, वो जीवित है और जीवित वचन है, वो सामर्थ्य है, वो आश्चर्य प्रकार है। तो इसलिए मेरे प्रिय 6 नंबर पॉइंट है, यीशु मसीह साथ रहने से वो हमारे प्राण को रक्षा करता है, हमें जीवन दान देता है। लास्ट और आखिरी पॉइंट को हम देखेंगे, यीशु मसीह अगर हमारे साथ में रहता तो हमारा क्या होता, क्या बेनिफिट होता है। तो यूहन्ना 8 अध्याय, अगर हम उसका 3 से लेके यूहन्ना 8 अध्याय यूहन्ना 8 अध्याय उसका 3 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके उस यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें, और अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुक कर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे वापस से पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो भी निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं दी? यीशु उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्रियो, यीशु के साथ जो रहता है, यीशु अगर उसके अंदर में है, यीशु के साथ वो जीवन अगर बिताता है, यीशु को अगर हम जीवन देते हैं, तो हमारा ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जिस प्रकार रोमी का पत्री कहता है, रोमी उसका 8 अध्याय रोमी 8 अध्याय उसका 1 पद से, अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मैं ये 7 बातें आपके जीवन में रख दिया, आपके पास रख दिया, और ये 7 बातें अगर यीशु मसीह हमारा साथ में है, ये 7 प्रकार का ब्लेसिंग, ये 7 प्रकार का आशीष से हमारा जीवन से कोई छीन नहीं सकता। हम देखते हैं पहला पॉइंट, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को सुनता है। अगर यीशु मसीह हमारा साथ में है, वो हमारा आंसू को पोंछता है। अगर यीशु मसीह हमारा साथ में है, 3 नंबर पॉइंट, वो हमें क्या करता है? नया प्रकाश देता है, सत्य को प्रकाश करता है। हमारे जीवन में जो सत्य चीज़ है वो चीज़ को प्रकाश करता है। यीशु मसीह अगर हमारा साथ में है तो हम अगर गिर जाए भी तो हमें उठाता है। गिरे हुओं को क्या करता है? यीशु मसीह उठाता है। अगर हम यीशु मसीह को हमारे साथ में रखते हैं तो 5वां पॉइंट है, वो हमारा आवश्यकता को पूर्ण करता है, हमारा हर घटी कमियों को पूर्ण करता है। और यीशु मसीह अगर हमारे साथ में है मेरे प्रियो, वो हमारे प्राण को रक्षा करता है। ये 6 नंबर पॉइंट। और 7 नंबर पॉइंट, अगर यीशु मसीह हमारा साथ में है तो हमारा कोई दंड की आज्ञा नहीं, हमें कोई दंड की आज्ञा नहीं देगा। अगर यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो मेरे प्रिय, ये 7 पॉइंट को हम कब अप्लाई करते हैं? जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और उसका वचन के अनुसार, उसको विश्वास करके उसके वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ये 7 ब्लेसिंग हमारा जीवन में लागू होता है। क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं, इसका मतलब कि हम उसके साथ में रहते हैं। फॉलो करने का मतलब है वो जैसा चलता था हमको वैसा ही करना है। इसलिए लिखता है ना, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी आपको वैसा ही पवित्र करना है। अगर मेरा वचन को आज आप सुन रहे हो इस यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर का वचन को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में। अभी तक हम बपतिस्मा लेकर हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, लेकिन हम उसके मार्ग में नहीं चलते हैं, उसके वचन में नहीं चलते हैं। इसीलिए आज हमें आशीष नहीं मिलता है, हमें ब्लेसिंग नहीं मिलता है। ये जो 7 पॉइंट में से अगर ये ब्लेसिंग को पाना चाहते हो तो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सच्चाई को ग्रहण कीजिए, सच्चाई के अनुसार चलिए, मार्ग में चलिए, उसका वचन में चलिए। जिस प्रकार यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा गया, तुम मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूँगा। ये चीज़ अगर हम करेंगे तो ये 7 आशीष हमारा जीवन में आएगा मेरे प्रियो, हमारे घर में आएगा, हमारा परिवार में आएगा और हमारा परिवार पूरा उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जक्कई यीशु मसीह को अपने घर में जब लेकर जा रहा था, तब लोग ने बोले, देखो यीशु मसीह एक पापी के घर में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तब जक्कई ने बोला कि मैं जिससे जो कुछ लिया था मैं उसको 4 गुना लौटा देता हूँ। मैंने जक्कई ने अपना गलतियों को माना, स्वीकार किया, अपने पाप को स्वीकार किया और उस बार यीशु मसीह एक सर्टिफिकेट देता है कि आज इस घर में उद्धार आया। जिस घर में उद्धार आता है उस घर में ये 7 ब्लेसिंग मिलता है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण ज़रूर बना होगा। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले फिर से जो वीडियो अपलोड होगा आपको संकेत मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड।